तुर्की ने अजरबैजान की डायरेक्ट सपोर्ट करना शुरू कर दी है। तुर्की ने अपने 4000 फौजी अजरबैजान के मोर्चों पर भेज दिए हैं। इसके अलावा आर्मीनिया ने दो मुल्कों के ऊपर इल्जाम यह लगाया है कि दो मुल्क दहशतगर्द हायर करके आर्मीनिया के बॉर्डर के ऊपर लाकर तैनात कर दिए हैं और आर्मीनिया के खिलाफ लड़ेंगे। नाज़रीन ग्रामी, वो मुल्क पाकिस्तान और तुर्की का नाम ले रहा है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान और तुर्की का अजरबैजान और आर्मीनिया की लड़ाई में क्या रोल है, किस तरह एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हर चीज आपके सामने रखेंगे और आप खुद एनालिसिस कर सकेंगे कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, आर्मीनिया ने इस बात का दावा किया है कि आर्मीनिया के बॉर्डर पर तुर्की बहुत सारे दहशतगर्द ला कर भेज रहा है और साथ ही पाकिस्तान का नाम लिया है। उसका कहना है कि दोनों ही इस्लामी मुल्क आर्मीनिया के खिलाफ बहुत बड़ी जंगी प्लानिंग कर रहे हैं। इतलात ये है कि तुर्की ने 4000 सीरिया से और लीबिया से जंगजू लड़ने के लिए आर्मीनिया के बॉर्डर के ऊपर तैनात किए हैं, जो लगातार आर्मीनिया की फौज को मार रहे हैं। ये इस तरह का दावा आर्मीनिया की जानब से सामने आया है। आपको बता दें कि आर्मीनिया ने यह भी कहा है कि जितने भी इस्लामी मुल्क हैं वो अजरबैजान के साथ खड़े हैं और अजरबैजान को हथियारों, पैसों और दीगर डिफेंस सिस्टम से लेस करते हुए जा रहे हैं, जिससे आर्मीनिया को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। आपको बता दें कि आर्मीनिया के अब तक 1200 लोग इस जंग के अंदर मारे जा चुके हैं। आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान जंग को चलते हुए आज तीसरा दिन है और 3 दिन के अंदर अंदर 1200 के करीब लोग आर्मीनिया के मारे जाते हैं, जिसमें तकरीबन 500 से ज्यादा फौजी और 700 के करीब सिविलियन बताए जा रहे हैं। अब दोनों मुल्कों की फौज एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं कर रहे, बल्कि सिविलियन इलाकों को निशाना बनाकर उन पर कब्जा करने की फिराक में बैठी हुई है। आर्मीनिया के हेड ऑफ स्टेट का यह कहना था कि 4000 के करीब फौजी तुर्की के आर्मीनिया की फौज के खिलाफ लड़ रहे हैं और वो अजरबैजान के अंदर मौजूद है। आपको ये बता दें कि तुर्की ने हथियारों और दीगर मजाइलों की एक खेप अजरबैजान के अंदर भेजी है। इसका मतलब यह है कि तुर्की अजरबैजान की फुल सपोर्ट कर रहा है, फुल उसकी मदद कर रहा है और दूसरी जानब रशिया भी आर्मीनिया की फुल सपोर्ट कर रहा है। रशिया ने इस बात का दावा किया है कि अगर अजरबैजान की फौज आर्मीनिया के मेन लाइन के ऊपर अटैक करती है तो फिर रशिया मजबूरन तुर्की के ऊपर और अजरबैजान दोनों के ऊपर अटैक कर देगा, क्योंकि आर्मीनिया और रशिया के दरमियान एक एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसमें अगर तुर्की या फिर अजरबैजान आर्मीनिया की मेन सिटीज को टारगेट बनाता है या उसके मेन लैंड किसी भी इलाके को निशाना बनाता है तो तुर्की फिर आर्मीनिया के मोर्चे संभाल लेगी। फिल वक्त के लिए आपको ये बता दें कि जो आर्मीनिया दहशतगर्दों के हवाले से दावा कर रहा है वो दावा ठीक नहीं है, क्योंकि अजरबैजान की सड़कों पर जो जंगजू नजर आ रहे हैं वो सिर्फ इसी वजह से नजर आ रहे हैं क्योंकि सिविलियन ने हथियार उठाकर आर्मीनिया की फौज के खिलाफ लड़ने का फैसला किया है। अजरबैजान के सिविलियन हथियारों से लैस होकर बॉर्डर के ऊपर पहुंच चुके हैं और वो आर्मीनिया के खिलाफ लड़ रहे हैं। आर्मीनिया उनको दहशतगर्द डिक्लेयर कर रहा है और उसका इल्जाम पाकिस्तान और तुर्की के ऊपर लगा रहा है कि ये पाकिस्तान और तुर्की दहशतगर्दों की सप्लाई या लड़ाकों की सप्लाई आर्मीनिया के अंदर कर रहा है।